बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम की भूमिका महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पार्टी ने लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और खुद को एनडीए और महागठबंधन का तीसरा विकल्प भी प्रस्तुत किया है। यह कदम राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा करता है। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 16 जिलों की 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र जहां मुस्लिम आबादी अधिक है उस पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पुष्टि की है कि एआईएमआईएम लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। यही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने आरजेडी से गठबंधन की कोशिश तो की थी, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली ही नहीं। इसलिए एआईएमआईएम अब अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। हालांकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी वो तीसरे मोर्चे के रूप में अपने आप को उतारना चाहती है। हालांकि बाद में पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में भी शामिल हो गई। इस बार पार्टी का लक्ष्य उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना है जहां मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सीमांचल क्षेत्र पर फोकस देखो, यहाँ पर जो हुआ है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार जैसे जिलों में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। तीसरे मोर्चे का गठन पार्टी एनडीए और महागठबंधन के विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रही है, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। स्वतंत्र चुनावी अभियान आरजेडी ने महागठबंधन की असफलता के बाद एआईएमआईएम अब अकेले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। आपको पता है कि चुनावी कार्यक्रम जो है, चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं 6 और 11 नवंबर 2025 और मतगणना की तिथि जो है 14 नवंबर 2025। उसी दिन नतीजे आने की संभावना भी प्रबल है। अब एआईएमआईएम का यह कदम बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है। पार्टी का तीसरे मोर्चे के रूप में उभरना राज्य की राजनीतिक धारा को प्रभावित कर सकता है। चुनाव परिणामों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि एआईएमआईएम अपनी स्थिति कितनी मजबूती स्थिति पर है। धन्यवाद।